नमस्ते दोस्तों। मैं जानता हूं तुम वो दर्द महसूस कर रहे हो। हर नए साल, हर नए हफ्ते तुम एक आग के साथ शुरुआत करते हो। तुम्हारे अंदर जुनून होता है। मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा। मैं रोज 5,000 रुपए की बचत करूंगा। मैं एक नया स्किल सीखकर अपनी वैल्यू बढ़ाऊंगा। तुम शुरुआत करते हो 3 दिन, 5 दिन, शायद एक हफ्ता, और फिर अचानक वो आग राख बन जाती है। तुम एक दिन स्किप करते हो, फिर दूसरा, और तीसरे दिन तुम खुद से कहते हो कोई बात नहीं, मैं अगले हफ्ते दोबारा शुरू करूंगा। और फिर क्या होता है? शर्मिंदगी। तुम खुद को आलसी कहते हो, तुम खुद को डिसिप्लिनहीन कहते हो। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारे पास उतनी विल पावर नहीं है, या शायद तुम्हारा गोल ही बहुत छोटा है। लेकिन रुको, जेम्स क्लियर ने इस किताब एटॉमिक हैबिट्स में तुम्हें उस झूठ से आजाद किया है। तुम्हारी असफलता का रीजन तुम्हारी कोशिश नहीं है। तुम्हारी असफलता का रीजन यह है कि तुमने हमेशा गलत जगह पर फोकस किया। तुमने हमेशा गोल पर फोकस किया, सिस्टम पर नहीं। इमेजिन करो, अगर तुम रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होते हो, यह सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है। तुम्हें दिन के एंड में कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर बन चुके होगे। और अगर तुम रोज 1% खराब होते हो, तो तुम लगभग 0 पर पहुंच जाते हो। ये 1% का फर्क एक दिन में नहीं दिखता। ये एक इनविजिबल शक्ति है। तुम्हारी मेहनत तुरंत क्यों नहीं दिखती? क्योंकि तुम द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल पर फंसे हुए हो। जब तुम नई आदतें बनाते हो तो शुरुआत में नतीजा 0 मिलता है। यहां लोग हार मान लेते हैं, उन्हें लगता है उनकी मेहनत बेकार है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी मेहनत जमीन के नीचे उस बीज की तरह काम कर रही है जिसे तुम रोज पानी दे रहे हो। वो बीज अंदर ही अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। सफलता एक इवेंट नहीं है। सफलता तो उन छोटी छोटी आदतों का परिणाम यानी रिजल्ट है जिन्हें तुम रोज दोहराते हो। आज की ये डीप डाइव समरी तुम्हारे दिमाग को हैक कर देगी। मैं तुम्हें उस 1% के जादू का ब्लूप्रिंट दूंगा जिसके थ्रू तुम अपनी आइडेंटिटी बदलोगे और यह फैसला करोगे कि तुम कौन हो। लेसन 1, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, द डीपेस्ट लेयर। तुम्हारी आदत की 3 लेयर्स होती हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट्स यानी परिणाम और प्रोसेस यानी क्रिया पर फोकस करते हैं, पर सबसे गहरा नियम है आइडेंटिटी यानी पहचान। तुम्हें यह समझना होगा, तुम क्या करते हो इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम कौन हो। अगर तुम सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करोगे, मुझे 10,000 रुपए बचाने हैं, तो जैसे ही तुम 10,000 बचाओगे तुम रुक जाओगे। लेकिन अगर तुम आइडेंटिटी पर फोकस करोगे, मुझे एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड इंसान बनना है, तो तुम रोज वो छोटे फैसले लोगे जो तुम्हारी पहचान को प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, द स्मोकर्स चॉइस। अगर तुम्हें सिगरेट ऑफर होती है और तुम कहते हो नो थैंक्स, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुम अपने दिमाग को अभी भी स्मोकर मान रहे हो। लेकिन अगर तुम कहते हो नो थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो तुमने अपनी आइडेंटिटी को बदल दिया। ये छोटा सा डिफरेंस बड़े रिजल्ट्स लाता है। एग्जाम्पल 2, द रीडर्स आइडेंटिटी। तुम्हारा गोल सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं, बल्कि एक रीडर बनना होना चाहिए। जब तुम खुद को रीडर मान लेते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली बुक्स के पास जाओगे। तुम्हारी रीडिंग की आदत हमेशा बनी रहेगी। तुम्हें कौन बनना है? जब तुम यह फैसला कर लोगे, तो अब हम सिस्टम को डिजाइन करेंगे जिसे जेम्स क्लियर 4 लॉज कहता है। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये 4 नियम तुम्हारे वातावरण को इस तरह सेट कर देंगे कि अच्छी आदतें आसान लगें और बुरी आदतें मुश्किल। लॉ 1, इसे स्पष्ट करें, बी द मैनेजर ऑफ योर लाइफ। हमारा दिमाग एनर्जी बचाता है। अगर कोई आदत इनविजिबल है तो वो कभी शुरू नहीं होगी। 1, द हैबिट स्कोर कार्ड। तुम्हें लगता है तुम अपनी जिंदगी कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन तुम तो ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हो। एक कागज लो, हर एक आदत को लिखो जो तुम आज करते हो। मॉर्निंग रूटीन, फोन चेकिंग, कॉफी ब्रेक्स, प्रोक्रास्टिनेशन। हर आदत के आगे प्लस, माइनस या टिल्डा लगाओ। जब तुम अपनी बुरी आदतों को स्पष्ट करोगे, तभी तुम उन्हें तोड़ पाओगे। तुम अपने वातावरण के गुलाम नहीं रहोगे। 2, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, द जीपीएस ऑफ हैबिट्स। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मैं मेडिटेशन करूंगा। तुम्हें उस आदत को टाइम और लोकेशन से जोड़ना होगा। फॉर्मूला, मैं पर जगह पर काम करूंगा। एग्जाम्पल, मैं आज शाम 7 बजे किचन काउंटर पर 10 मिनट ध्यान लगाऊंगा। जब 7 बजेंगे, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली किचन काउंटर की तरफ चल पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति, विल पावर वेस्ट नहीं होगी। 3, हैबिट स्टैकिंग, द पावर ऑफ द चेन। अपनी नई आदत को एक पुरानी आदत के ऊपर स्टैक कर दो। फॉर्मूला, पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा।
एग्जाम्पल, जब मैं अपनी गाड़ी की कीज उठाऊंगा उसके बाद मैं 30 सेकंड के लिए अपने दिन के गोल्स को रिवाइज करूंगा। पुरानी आदत एक ट्रिगर बन जाएगी। लॉ 2, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव, द डोपामिन हैक। बुरी आदतें तुरंत डोपामिन रिलीज करती हैं, इसलिए वे आकर्षक होती हैं। हमें अच्छी आदतों को भी डोपामिन से जोड़ना होगा। 1. टेम्पटेशन बंडलिंग, वर्क नाउ प्लेजर लेटर। अपने जरूरी काम को अपने पसंदीदा काम से जोड़ दो। तुम एक्सरसाइज करना चाहते हो यानी जरूरी काम, लेकिन तुम पॉडकास्ट सुनना चाहते हो यानी पसंदीदा काम। बंडलिंग, मैं तभी अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा होऊंगा। अब ट्रेडमिल की मेहनत तुम्हें पॉडकास्ट के मजे से जुड़ जाएगी। 2. द पावर ऑफ द ट्राइब, समुदाय का असर। हम उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसे हम अपना मानते हैं। अगर तुम फिट बनना चाहते हो तो फिट लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाओ, उनकी आदतें तुम्हारी नॉर्मल बन जाएंगी। अगर तुम एक फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहते हो तो उन इन्वेस्टर्स को फॉलो करो जो पहले से सक्सेसफुल हैं। लॉ 3, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी, द फ्रिक्शन प्रिंसिपल। तुम्हारी सक्सेस विल पावर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि फ्रिक्शन या घर्षण पर डिपेंड करती है। 1. द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, घर्षण का नियम। हमें अच्छी आदतों से घर्षण कम करना है और बुरी आदतों से बढ़ाना है। अच्छी आदत, अगर तुम सुबह उठकर पानी पीना चाहते हो तो रात को ही पानी की बोतल अपने बिस्तर के पास रख दो। बुरी आदत, अगर तुम सोशल मीडिया कम करना चाहते हो तो हर बार जब तुम फोन उठाओ तो ऐप को किसी फोल्डर के अंदर 4-5 क्लिक्स दूर छुपा दो। ये छोटा सा घर्षण तुम्हारे दिमाग को रोक देगा। 2. द 2-मिनट रूल, ओवरकमिंग द स्टार्टिंग लाइन। यह सबसे जरूरी नियम है। कोई भी नई आदत 2 मिनट से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। हमारा गोल काम करना नहीं बल्कि शुरुआत करना है। किताब पढ़ना नहीं, सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ना। 30 मिनट एक्सरसाइज करना नहीं, सिर्फ जिम के कपड़े पहनना। एक बार तुमने वो 2 मिनट का काम पूरा कर लिया तो आगे का काम खुद ही हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग इनर्शिया को फॉलो करेगा। 3. द डिसाइसिव मोमेंट्स, निर्णायक क्षण। दिन में कुछ निर्णायक क्षण आते हैं जो तुम्हारा रुख तय करते हैं। जब अलार्म बजता है, जब तुम दोस्तों के साथ बैठते हो, जब तुम दोपहर में फ्री होते हो। इन मोमेंट्स में सही फैसला लो। क्या तुम फोन उठाओगे या किताब? यही वो छोटे मोड़ हैं जहां 1% का फैसला तुम्हारी मंजिल बदल देता है। लॉ 4, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। बुरी आदतें तुरंत मजा देती हैं, अच्छी आदतें अभी दर्द देती हैं। हमें अच्छी आदतों के लिए भी तत्काल इनाम यानी इमीडिएट रिवॉर्ड बनाना होगा। 1. विजुअल ट्रैकिंग एंड द हैबिट चेन। अपनी आदतों को ट्रैक करो। एक कैलेंडर लो। जब तुम रोज अपनी आदत पूरी करो तो उस दिन को बड़े एक्स से निशान लगाओ। ये एक्स एक विजुअल रिवॉर्ड है। जब तुम देखते हो कि तुमने 20 दिन लगातार एक्स लगाया है तो उस हैबिट चेन को तोड़ने का मन नहीं करेगा। 2. द नेवर मिस ट्वाइस रूल, द अल्टीमेट डिसिप्लिन। तुम इंसान हो, कभी कभी आदत छूट जाएगी। नियम, एक बार मिस करना दुर्घटना है, 2 बार मिस करना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। अगर तुम संडे को एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो मंडे को जरूर पूरा करो। परफेक्शन की तलाश मत करो, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की तलाश करो। यही वो डिसिप्लिन है जो 99% लोगों को तुमसे अलग करता है। 3. द इमीडिएट रिवॉर्ड हैक, तत्काल इनाम। अगर तुम सेविंग करना चाहते हो तो हर बार जब तुम बाहर खाना खाने के बजाय घर पर खाते हो तो बचाए गए पैसों को एक अलग रिवॉर्ड फंड में डाल दो। फिर उस फंड से महीने के एंड में कुछ ऐसा खरीदो जो तुम्हारा मुख्य गोल को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे एक अच्छी किताब या एक अच्छी कॉफी। मेरे दोस्त, ये किताब सिर्फ आदतों के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का डिजाइन है। तुम्हारी जिंदगी का परिणाम यानी रिजल्ट उन सभी छोटे फैसलों का जोड़ है जो तुमने अब तक लिए हैं। तुम्हें अभी ये 4 लॉस का सिस्टम बनाना है। आइडेंटिटी बदलो, बनो वो इंसान जो तुम बनना चाहते हो। सिस्टम बनाओ, अपनी अच्छी आदतों को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाओ। कंसिस्टेंसी रखो, नेवर मिस ट्वाइस के नियम को कभी मत भूलना। तुम्हें बड़े गोल्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस 1% रोज बेहतर होने की जरूरत है और वो 1% ही तुम्हें इनर फ्रीडम देगा।
जहां तुम दूसरों के ओपिनियंस या एक्सपेक्टेशन से आजाद हो जाओगे। तुम इस वीडियो को बंद कर सकते हो और इसे बस एक और अच्छी जानकारी मान सकते हो, या तुम मेरे साथ ये 7 दिन का एटॉमिक चैलेंज ले सकते हो। कमेंट में मुझे अभी बताओ, तुम अपनी कौन सी नई आदत के लिए 2 मिनट रूल इंप्लीमेंट करने वाले हो। अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो इसे लाइक करके और सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करो। हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगले वीडियो में हम एक ऐसी किताब का समरी लेकर आ रहे हैं जो तुम्हें पैसों का मालिक बनना सिखाएगी, ना कि उसका दास। तुम्हारे समय और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।